जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फोकस एकेडमी पर। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए हैं। इन्हीं में से 100% आरपीएफ एसआई आरआरबी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी में रिपीट होंगे। ये 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, इसका रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। सो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एटीपी का कहाँ निर्माण होता है? एटीपी का कहाँ निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोशिका के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन यह मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एटीपी की तुलना में कम होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तारों का टिमटिमाना मुख्य कारण है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तारे प्रकाश का स्रोत होते हैं। तारे प्रकाश का स्रोत होते हैं और उनका प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वायुमंडलीय परतों के कारण बार बार अपरिवर्तित होता है। यह अपवर्तन लगातार बदलती वायु परतों के घनत्व में भिन्नता के कारण होता है, जिससे तारे की हमें चमक टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई पिंड जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो उस पर कार्य कर रहे बल की गणना कीजिए। तो बल क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। तो m का मान कितना है? 10 इंटू त्वरण कितना है? 2.5। तो इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हो जाएगा 25। इसका राइट का आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी से x दूरी पर F बल लगता है और 2x दूरी पर वस्तु होने पर कितना बल लगेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों F/4। इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी से दूरी और लगने वाले बल के बीच संबंध F बराबर जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F = जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ओम्बलोगाटा। तो इसका राइट आंसर मेडुला मस्तिष्क को मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है। तो इसके बारे में जानते हैं।
मस्तिष्क का वह भाग है जो सीधे मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है। मेडुला मस्तिष्क का वह भाग है जो सीधे मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का आधार मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है और यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे जल के साथ कौन से तत्व अभिक्रिया नहीं करते? ठंडे जल के साथ कौन से तत्व अभिक्रिया नहीं करते? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ए सोना। ये नहीं करता और जो सबसे अधिक क्रियाशील ये तो होते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठंडे पानी के साथ तत्व अभिक्रिया नहीं करते, जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। इन धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता कम होती है, इसलिए ये ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करते। दोस्तों इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, ये अगली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत केतली और टोस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत केतली और टोस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जूल का ऊष्मीय सिद्धांत, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, तापीय प्रभाव, न्यूटन का शीतलन नियम। तो इसका राइट आंसर है जूल का ऊष्मा सिद्धांत। चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। विद्युत केतली और टोस्टर जूल के ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसके अनुसार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी तत्व के परमाणु संख्या को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन संख्या। परमाणु की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु संख्या उसके एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसे प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को तत्व के आवर्त सारणी में उसकी उपस्थिति से भी पता लगाया जा सकता है। परमाणु संख्या को तत्व के आवर्त सारणी में उसकी उपस्थिति से भी पता लगाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? कंपास, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसका राइट आंसर है कंपास। दोस्तों इसको भी अच्छे से याद कर लें। माइक्रोफोन इसमें होता है एस यानी वर्क इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन कन्वर्ट टू साउंड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल यूजिंग मैग्नेट। और इलेक्ट्रिक मोटर इसमें भी होता है, यूज मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मोशन। और इलेक्ट्रिक जनरेटर एस इसमें भी होता है, जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। और कंपास में नो इसमें नहीं होता है, डिटेक्ट एर्थ्स मैग्नेटिक हेल्ड और नॉट रिलेट टू करंट। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। किस ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। किस ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिकीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गतिकीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। देखते हैं, चलिए गतिकीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। गतिकीय ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गतिशीलता का मुख्य कारण उनकी गतिकीय ऊर्जा है। पदार्थों के कणों की गतिशीलता का मुख्य कारण उनकी गतिकीय ऊर्जा है। यह ऊर्जा कणों को निरंतर गति के कारण होती है। तापमान वृद्धि से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनकी गति और अधिक हो जाती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल क्या है। जेल क्या है। जेल क्या है। ठोस में द्रव, गैस में द्रव, ठोस, द्रव में द्रव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ठोस में द्रव, ऑप्शन नंबर ए। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह क्या है, जेली। ये है जेली। जेली द्रव और ठोस का मिक्सचर है, इसे जेल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रेड्स यानी लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं। जेनेटिक ट्रेड लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं। माता के डीएनए से, पिता के डीएनए से, माता और पिता दोनों के डीएनए से, किसी के डीएनए से नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माता पिता दोनों के डीएनए से जेनेटिक लक्षण आते हैं। माता और पिता दोनों के डीएनए से जेनेटिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं। लक्षणों का स्थानांतरण जीन्स और आनुवंशिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। लक्षणों का स्थानांतरण जीन्स और आनुवंशिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में विविधता और समानता दोनों को बनाए रखती है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में विविधता और समानता दोनों बनाए रखती है। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता हेरेडिटी के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यह प्रक्रिया जीन्स के माध्यम से होती है, जो माता पिता से संतानों तक जाने वाली आनुवंशिक सूचनाओं को वहन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन और हाइड्रोजन की अवस्था में पर्यात्मक समूह कौन सा है। कार्बन और हाइड्रोजन की अवस्था में पर्यात्मक समूह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समजातीय, ऑप्शन नंबर ए, समजातीय। कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक के समूह ऐसे समूह, कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक के ऐसे समूह जिनके सभी सदस्यों का एक समान सामान्य सूत्र होता है, जिसमें लगातार दो सदस्यों के बीच केवल एक CH2 समूह का अंतर होता है, उन्हें समजातीय श्रृंखला कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक संबंधित कथन सही नहीं है। पारिस्थितिक कथन सही नहीं है। पारिस्थितिक संबंधित कथन सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव निर्जीव घटक समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। मनुष्य द्वारा पारिस्थितिक तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वनस्पतिक पौधे प्राथमिक उत्पादक के रूप में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। जीवों की सभी प्रजातियां बिना संसाधनों के आसानी से जीवित रह सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक तंत्र में सभी निर्जीव घटक समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, यानी इसमें होते हैं तो इसमें नहीं है, यानी इसलिए एक
करेक्ट अनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, पारितंत्र एक इकाई है जिसमें जीवधारी या जैविक और निर्जीव और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ संपर्क में और परस्पर क्रिया करते हैं। इनमें जीवों के बीच पोषण चक्र और ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ उनमें उनके पर्यावरण जैसे मिट्टी, जल, वायु के साथ साथ संबंध शामिल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCl जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? HCl जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? H+ आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं, MgOH बनाता है, NaOH बनाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों H+ आयन देते हैं। HCl जब जल से अभिक्रिया करता है तो H+ आयन देते हैं। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह आयनों में टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन यानी H+ और क्लोराइड आयन Cl- का निर्माण होता है। HCl + H2O टूट के H+ और Cl- में टूट जाता है। H+ जल में उपस्थित होकर हाइड्रोजन आयन H3O+ का निर्माण करता है। यह जल को अम्लीय बना देता है जिससे इसका pH मान कम हो जाता है। निष्कर्ष, HCl पानी में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव अपशिष्ट जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं हैं। जैव अपशिष्ट जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं हैं। कपास और ऊन, कागज, जैविक कचरा, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे हैं जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ द्वारा अपघटित होकर पर्यावरण में समाहित हो जाते हैं। बैक्टीरिया, कवक द्वारा अपघटित होकर पर्यावरण में समाहित हो जाते हैं। जैव अपशिष्ट में निम्नलिखित पदार्थ जैसे जैव निम्नीकरण होते हैं। नंबर, रसोई के अपशिष्ट, सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां, कॉफी के अवशेष, बागवानी के अपशिष्ट, सूखी पत्तियां, घास और खरपतवार, फूलों के अवशेष, लकड़ी के टुकड़े। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण को, दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था। तो CuO + 2HNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के जनन अंग होते हैं। पुष्प के जनन अंग होते हैं पुमंग और जायंग, बाह्यदलपुंज और दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, बाह्यदलपुंज और जायंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुमंग और जायंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो इसका आंसर है किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। वह परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि वह फोकस से आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरेखित पेशीय संबंधित सही कथन। आरेखीय पेशीय संबंधित सही कथन है। पेशीय ऐच्छिक पेशीय या कंकाल पेशीय या रेखीय पेशीय
हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। जैसे हम अपने हाथ और पैर के अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं तो उन्हें पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। ये पेशियाँ हल्के गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इन्हें रेखित पेशियाँ कहा जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिन्नी किला या सेंजी किला कहाँ हैं? गिन्नी किला और या सेंजी किला कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। गिन्नी किला या सेंजी किला तमिलनाडु में स्थित हैं। विल्लुपुरम जिले में पुदुचेरी के पास तमिलनाडु भारत में जिसे चेंजी या चंजी या जिंजी या सेंजी के नाम से जाना जाता है। यह स्थल इतना किलाबंद है कि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद किला का दर्जा दिया था और इसे अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री अमृत मोहन प्रसाद। इसका राइट आंसर है श्री अमृत प्रसाद। इसका राइट आंसर है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक श्री अमृत मोहन प्रसाद जी हैं। उन्हें सितंबर 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक निर्धारित है। सीआईएसएफ के महानिदेशक आरएस भट्टी है। सीआईएसएफ के महानिदेशक आरएस भट्टी और बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी और सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल। दोस्तों इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 25 नवंबर को जो पूछे गए क्वेश्चन ये आने वाली शिफ्टों में के लिए भी हो सकते हैं और रिपीट भी हो सकते हैं और ये एसआई जैसे टेक्नीशियन और इनमें ज़रूर ही रिपीट होंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवाती तूफान जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। तो इसका राइट आंसर है रेमल चक्रवात। इसका राइट आंसर है चक्रवाती तूफान जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। तो इसका राइट आंसर है रेमल चक्रवात। रेमल चक्रवात ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान पहुंचाया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणी और में दिया जाता है? 3, 4, 5, 1। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 श्रेणियों में दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है अनसुईया सेन गुप्ता। इसका राइट आंसर है अनसुईया सेन गुप्ता पहली भारतीय महिला हैं जो
कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? अनसुईया सेनगुप्ता हैं, जो द शेमलेस में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 51 सेकंड 12 सेकंड का समय निकाल कर किसने रिकॉर्ड बनाया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 51 सेकंड 12 सेकंड का समय निकाल कर किसने रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राहुल सरनालिया ने 3 मिनट 51 सेकंड में 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट की। यह बिहार की दुर्गा सिंह और उत्तराखंड के राहुल सरनालिया ने स्वर्ण पदक जीता था। बिहार के दुर्गा सिंह और उत्तराखंड के राहुल सरनालिया ने स्वर्ण पदक जीता था। दुर्गा ने 4 मिनट 29 सेकंड 32 मिनट में, राहुल ने 3 मिनट 51.12 सेकंड का समय निकाला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिरेकल मेकर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? द मिरेकल मेकर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत सुंदरसन और गौरव जोशी, अमिताभ घोष, मुकुंद पद्मनाभन, सलमान रुश्दी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सुंदरसन और गौरव जोशी। चलिए अब इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में भी। स्मोक द एसेस अमिताभ घोष की पुस्तक है। स्मोक द एसेस अमिताभ घोष की पुस्तक है। द ग्रेट फ्लॉप ऑफ 1942 मुकुंद पद्मनाभन की पुस्तक है। नाइफ सलमान की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बंगलुरु, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश की रक्षा क्षमताओं को विकसित करना है। देश की रक्षा क्षमताओं को विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है दोस्तों योग दर्शन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 12 दिसंबर 1911 को। चलिए अब ELP 2025 में RRB ELP एग्जाम 2025 इन शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न। तो एल्किन का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है CnH2n। इसका राइट आंसर है एल्किन। यदि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? 10 मीटर का R है तो 5 मीटर लंबे प्रतिरोध का होगा आधा। इसका आधा हो जाएगा R/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। छवि वक्रता केंद्र पर बनती है। वक्रता केंद्र यानी सी पर बनती है। तो आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कीजिए। एम का मान ज्ञात करना है, तो एम बराबर -1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार की तुलना में, किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा या छोटा दिखाना। यह किसी ऑप्टिकल उपकरण जैसे लेंस, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर V/U, जहाँ V प्रतिबिंब की दूरी है और U वस्तु की दूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुझे चूने की क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? बुझे चूने की क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनेगा? CaOCl2 MgO NaOH KOH। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की CaOCl2, जिसे अपन ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसकी अभिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO का होल ट्वाइस प्लस Cl2 से अभिक्रिया करते हैं तो CaOCl2 प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन फलों और फूलों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? कोश का विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य कोश का विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देता है। पत्तियों के पीलेपन को रोकता है, शाखाओं की वृद्धि में मदद करता है। पत्तियों के पीलेपन को रोकता है और शाखाओं की वृद्धि में मदद करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर की प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? मोटर की प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति, ऊर्जा, जूल, संवेग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शक्ति यानी पावर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आमाशय से क्या नहीं निकलता? आमाशय से क्या नहीं निकलता? पेप्सिन, HCl, म्यूकस। ये तीनों निकलते हैं और ये सलाइवा नहीं निकलती। सलाइवा मुख में बनती है, मुँह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल किससे संबंधित है? थॉमसन के परमाणु मॉडल किससे संबंधित है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को और प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है? तो इनमें से सॉल्ट और वाटर समांगी मिश्रण है। शुगर का वाटर में मिश्रण ये भी समांगी मिश्रण है। एल्कोहल का वाटर में मिश्रण तो ये भी समांगी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। पानी तेल का समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्या, संघट्ट यानी सामान यानी समांगी में समान होते हैं, इसमें विषमांगी में असमान होते हैं। अलगाव, इसका एक अलगाव कठिन आसान। चरण यानी एकल चरण एक से अधिक चरण में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चीनी का पानी में मिलना और रेत और पानी, ये अलग अलग अंतर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण के बारे में क्या सही नहीं है? पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण के बारे में क्या सही नहीं है? तो द्रव्य से ज़्यादा ठोस में आकर्षण होगा और ठोस गैस से ज़्यादा द्रव्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें जैसे ठोस से कम द्रव्य में और द्रव्य से कम गैस में, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा गैस में नहीं होगा। इसमें भी ऐसे ये ठोस से ज़्यादा गैस में, ये भी गलत होगा। इसमें ठोस से कम है और इसमें द्रव्य से ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा ठोस, फिर इसके बाद गैस, इसके बाद द्रव्य, फिर इसके बाद गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक बस चलती हुई अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा आदमी आगे की ओर झुक जाता है, यह कौन सा नियम है? एक बस चलती हुई अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है, यह कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, बल का नियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम। इसे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व यानी यह है गति का जड़त्व है, गति का जड़त्व का एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता? इनमें से किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता? जनरेटर, मोटर, हीटर, डायनामो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीटर। हीटर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरीसृप का लिंग किस पर निर्भर करता है? सरीसृप का लिंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, जल, मिट्टी, जाति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तापमान। सरीसृप का लिंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड मुक्त अवस्था से गिर रहा है तो क्या होगा? एक पिंड मुक्त अवस्था से गिर रहा है तो क्या होगा? द्रव्यमान समान रहेगा, वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा और द्रव्यमान घटेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान समान रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश के किस गुण के कारण परछाई बनती है? प्रकाश के किस गुण के कारण परछाई बनती है? तो इसका आंसर है प्रकाश के सिद्ध रेखीय प्रसार के गुण के कारण परछाई बनती है। सिद्ध रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन के कारण बनती है। कारण प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश के मार्ग में आती है तो वह प्रकाश को अपने पीछे जाने से रोकती है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में अंधकार यानी डार्क क्षेत्र बनता है, जिसे हम परछाई कहते हैं। केवल अपारदर्शी या आंशिक रूप से पारदर्शी वस्तुएं परछाई बनाने में सक्षम होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपारदर्शी कांच में कौन सी घटना नहीं होती है? अपारदर्शी कांच में कौन सी घटना नहीं होती है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपवर्तन। अपवर्तन की घटना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17। 9 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया? 9 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 26 खिलाड़ियों को 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की 15 जनवरी 2024 को जारी चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6। तो इसका राइट आंसर है, इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। गरीबी में कमी 2013-14 में 29% 17 लोग बहुआयामी गरीबी में थे।
जो 2022-23 में घटकर 11.28 रह गए, अर्थात 17.89% अंकों की कमी आई है। प्रभावित जनसंख्या पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहिर्गामी गरीबी से बाहर निकले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने 2024 में IIT भुवनेश्वर के साथ कितनी परियोजनाएं शुरू की हैं? DRDO ने 2024 में IIT भुवनेश्वर के साथ कितनी परियोजनाएं शुरू की हैं? मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भुवनेश्वर के साथ मिलकर 9 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का बढ़ावा देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस पूर्व भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रक बोर्ड INCB में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीमती जगजीत पवाड़िया को पुनः INCB का निदेशक नियुक्त किया गया। भारत की श्रीमती जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रक बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें पवाड़िया को नियुक्त किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। साल 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन है? साल 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली भारतनाट्यम नृत्यांगना कौन है? तो इसका राइट आंसर है पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में दिया गया, पद्मश्री 1981 में मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय शतरंज टीम के कोच कप्तान कौन बने? भारतीय शतरंज टीम के कोच कप्तान कौन बने? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीनाथ नारायण। आलोक गुप्ता को CISCE राष्ट्रीय शतरंज टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यह टीम 68वें राष्ट्रीय खेल महासंघ 2024 के तहत होने वाले राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन ALP 25 नवंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मल। और परागकण की क्रिया किस में होती है? परागकण की क्रिया किस में होती है? पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती रहती है? तो इसका राइट आंसर है अमीबा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव मंडल में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? जैव मंडल में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। निम्न में से किस में विसरण अधिक होता है? यानी फैलाव किस में अधिक होता है? निम्नलिखित में से विसरण अधिक होता है। तो अगरबत्ती का धुआं। बाय ऑप्शन, इन्हें ऑप्शन के तहत देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अवतल दर्पण द्वारा कौन सी घटना होती है? अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तक की घटना होती है। यदि 100 कूलाम्ब और 50 सेकेंड समय में I धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर IT होता है। तो अपन को धारा निकालना है। तो Q का मान कितना है? 100 कूलाम्ब।
बटे टी का यानी 50 सेकंड। तो इस 5 ए से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बल। यदि द्रव्यमान 2 kg और वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो गतिज ऊर्जा होगी। यदि द्रव्यमान 2 kg और वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो गति होगी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा, भारत में। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन किस तिथि को हुआ? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन किस तारीख को हुआ? 23 नवंबर 2023 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता इसका अमन रावत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीवित पुत्र का त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में जीवित पुत्र का त्योहार मनाया गया। जाइलम उत्तम का कार्य पानी और खनिज पदार्थों का पेड़ पत्तियों तक पहुंचाना। बच्चों में डीएनए का भाग अधिक होता है, माता और पिता। इनका ऑप्शन से देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।